आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एक इंशाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। इसका खुलासा आज हम पढ़ने वाले हैं और आप एक बार पहले इसे समझ लें, उसके बाद समझने के बाद आप नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंशाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक है। ये इंशाइया इनकी तसनीफ़ जो है निरंगे ख़याल उससे लिया गया है। इस इंशाइये में आज़ाद ने जो है इंसानी फ़ितरत के अहम पहलू को पेश किया है। कौन सा पहलू? वो ये कि इंसान की ख़ासियत ये है कि वो अपनी मुसीबत को बड़ी और दूसरों की जो मुसीबत होती है उसे छोटा समझता है या कम समझता है। और अगर किसी तरह अपनी मुसीबत से उसको निजात मिल जाए, वो फ्री हो जाए और दूसरी मुसीबत को उसके सर लाद दिया जाए या उसे एक्सचेंज कर दिया जाए, तो उसे ये मालूम होता है कि पहली मुसीबत जो है वही अच्छी थी। इसी के ऊपर यूनानी फ़लसफ़ी जो है सुकरात, उनका ये कहना है कि अगर दुनिया की तमाम मुसीबतें एक जगह जमा कर दी जाए और फिर सबको बराबर बाँट दिया जाए, तो लोग पहली मुसीबत को ही गनीमत समझेंगे। यानी जब हम ये देखते हैं कि दूसरे सामने वाले इंसान के पास तो ज़्यादा मुसीबतें नहीं हैं, मेरे पास ही ज़्यादा मुसीबत है, इसके पास बहुत कम है। तो सुकरात इसीलिए कहते हैं कि सारी मुसीबत जो है दुनिया की उसको एक जगह मिला करके और बराबर-बराबर सबको तक़सीम कर दी जाए, तो तब भी हमें पहली मुसीबत जो है वही अच्छी लगेगी। इस मामले में एक जो दूसरा फ़लसफ़ी है, वो ये कहता है कि अगर हम अपनी-अपनी जो मुसीबतें हैं, उनको अगर अपनी-अपनी मुसीबतों को हम आपस में बदल लें, मुसीबतों का अगर हम आपस में बदल लें तो पहली मुसीबत ही हमें अच्छी लगने वाली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि मैं इन दोनों ख़यालात को वुसअत देने की फ़िक्र में डूबा हुआ था। यानी वो इस फ़िक्र में ही डूबे हुए थे कि लोग मुसीबतों को बदल ले तो क्या होगा। इतने में ही मेरी आँख लग गई। वो ख्वाब में देखते हैं कि बारगाह इलाही से हुक्म जारी हुआ है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अपनी-अपनी मुसीबतों को एक जगह जमा कर दें। ये मुसीबतें एक बहुत बड़े मैदान में जमा की जा रही थी। अब एक-एक करके लोग आते और अपनी-अपनी जो मुसीबतें हैं उनको उतार फेंकते। देखते ही देखते मुसीबतों का एक पहाड़ सा लग गया और आज़ाद जो थे वो खुद भी वहाँ खड़े होके सारा तमाशा देख रहे थे। ये पहाड़ जो है मुसीबतों का वो इतना ऊँचा था कि ज़मीन से आसमान तक जा पहुँचा था और उसके बाद यहाँ किसी ने जो है जो मुसीबतें इकट्ठी की जा रही थी इस मैदान के अंदर, और आपको ये याद रखना है कि वहम नामी जो एक शख्स है वो उन मुसीबतों को इकट्ठा कर रहा था, ढेर लगा रहा था। अब यहाँ किसी ने अपनी गरीबी से पीछा छुटाया तो किसी ने बदज़बान बीवी से निजात पाई। इस भीड़ में आशिकों का एक गिरोह भी था जो अपने दर्द गम से निजात पाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ी औरतें अपने बदन की झुर्रियाँ फेंक रही थी, कुछ लोग अपनी जो बीमारियां हैं उनसे निजात हासिल कर रहे थे। यानी हर कोई अपनी-अपनी परेशानियों को उस जो ढेर था उसमें डालते हुए जा रहे थे। मुसन्निफ ने भी अपने छोटे चेहरे से निजात हासिल की क्योंकि मुसन्निफ को ये लगता था कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत छोटा है। इसके बाद ये एक ऐलान होता है कि सभी लोग अपने हिसाब से और अपनी पसंद से नई मुसीबतों का चुनाव कर सकते हैं। यानी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन-सी मुसीबत चाहिए, कौन-सी मुसीबत एक्सचेंज करनी है। अब लोग आते गए और अपनी-अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है मुसीबतें लेने लगे। एक जो बेऔलाद बुजुर्ग था, उसने बीमारी के बदले, यानी उस बुजुर्ग ने बीमारी के बदले एक नौजवान लड़का जो था वो ले लिया। इस लड़के को, यानी जिस लड़के को उसने लिया था या गोद लिया था या जो भी है बेटा बनाया था, इस लड़के को इस औरत इसके बाप ने इसकी नालायकी की वजह से छोड़ा था। यानी ये बहुत ही नालायक बच्चा था या इंसान था, नौजवान था, क्योंकि इस लड़के ने आते ही इस बुजुर्ग की दाढ़ी खींचनी स्टार्ट कर दी थी और वो बहुत परेशान भी हुआ था। यहाँ इस खुलासे के अंदर हम इतना तफसील से नहीं बता सकते हैं।
अगर आप चाहे तो अलग से उसकी वीडियो बनाई जा सकती है। एक औरत ने सफ़ेद बालों को छोड़ा, लेकिन अब उसके पाँव में एक खतरनाक फोड़ा था, तो वो लंगड़ाती हुई जाती थी, लंगड़ाती हुई चलती थी। एक औरत जो थी उसने हुस्न को अपनाया, लेकिन हुस्न को अपनाने के साथ-साथ बदचलनी, बेहयाई, बेशर्मी का जो टीका था, वो उसके माथे पर लग गया। एक औरत ने अपनी पतली कमर से निजात पाई, मगर अब बड़े पेट का जो बोझ है, उससे सहा नहीं जा रहा था और वो हाय हाय करती जा रही थी। गरज इस नई तक़सीम से कोई भी जो शख्स था, कोई भी इंसान था, वो खुश नहीं था और हर इंसान पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहा था। सारा जो मैदान था वो गिरियाज़ारी था, यानी रो रहा था ज़ोर-ज़ोर से, नाला फ़रियाद कर रहा था, आहो अफ़सोस कर रहे थे लोग और वो जो मैदान है वो पूरा गूंज रहा था इन सब चीज़ों से। आखिरकार जो परवरदिगार है, खुदा है, उसकी तरफ से हुक्म आया और ये हुक्म जारी हुआ कि सभी लोग अपने बोझ को उतार दो और अपनी पहली मुसीबतों को ले लो। तो ये पूरा एक मज़मून या इंशाइया जिसे कहते हैं, पूरा इंशाइया इस बात के ऊपर है, इस एक नसीहत के ऊपर है कि हमें या इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अपनी मुसीबतों को ज़्यादा और दूसरों की मुसीबतों को कम नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और जो मज़मून है या इंशाइया है या सबक है, उसका खुलासा चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ी-सी भी हेल्प होती है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।